मर्यादा, धर्म, करुणा और कर्तव्य प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व के वो मुख्य तत्व हैं जो उन्हें पुरुषोत्तम यानी सबसे उत्तम बनाता है। श्री राम वो हैं जिन्होंने पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष वनवास में बिता दिए, लेकिन मन में कभी द्वेष नहीं रखा। श्री राम वो हैं जो सीता हरण की वजह से 1 साल उनसे दूर रहे, लेकिन कभी अपना विवेक नहीं खोया। प्रभु श्री राम वो हैं जिन्होंने मां शबरी के झूठे बेर खाकर पूरे ब्रह्मांड को समता की सबसे बड़ी सीख दी। श्री राम कितने विराट हैं, इसकी गवाही आज भी अयोध्या नगरी दे रही है। वो नगरी खुद प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान कर रही है। कैसे, सब बताता हूं। मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी उस राम की जो बेटे बने तो सर्वोत्तम साबित हुए, पति बने तो प्रियतम साबित हुए, भाई बने तो करुणोत्तम साबित हुए और योद्धा बने तो महानतम साबित हुए। उन्हीं प्रभु श्री राम की नगरी सदियों के इंतजार के बाद एक बार फिर गुलजार हुई है। प्रभु राम अब अपने भव्य महल में विराजमान है, बाजे गाजे के साथ विराजमान है। और खुशखबरी यह है व्यूअर्स कि 569 डेज में यानी 569 दिनों के इंतजार के बाद जल्दी श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहरा दी जाएगी। भगवान राम की नगरी में अब उनके मंदिर का काम संपूर्णता का आखिरी पायदान पार करने जा रहा है। 25 नवंबर को एक बार फिर वो दिन होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या नगरी पहुंचेंगे और श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा को फहराएंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस संकल्प की सिद्धि भी हो जाएगी जिसका प्रण उन्होंने 90 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा का सूत्रधार रहते वक्त लिया था। संकल्प की सिद्धि इसलिए क्योंकि 5 अगस्त 2020 का वो दिन था जब प्रधानमंत्री मोदी ने भव्य राम मंदिर का शिलान्यास किया था। फिर 22 जनवरी 2024 की वो तारीख आई जब रामलला की प्रतिमा राम मंदिर में स्थापित की गई। 25 नवंबर को वो तारीख होगी जब प्रधानमंत्री धर्म ध्वजा फहराकर राम मंदिर के काम के समापन का औपचारिक ऐलान कर देंगे। खास बात यह है कि जिस दिन यह कार्यक्रम रखा गया है उस दिन वही तिथि है जब श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। यानी आंदोलन से मंदिर के साकार रूप तक ये वो पल होंगे जिसका सपना आंखों में सजोए न जाने कितने राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दे डाली है। एक वनवास वो था जिसके संघर्ष ने प्रभु श्री राम को पुरुषोत्तम बना दिया और एक ये वनवास है जिससे सनातनियों को कभी हार ना मानने का हौसला मिला। अब ये राम नाम का ही बड़ा प्रताप है कि मंदिर निर्माण पूरा होने से पहले ही अयोध्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर साल नए रिकॉर्ड बना रही है, रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस साल अभी तक 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या नगरी पहुंचे हैं। यह राम की महिमा है। जबकि बीते साल यह आंकड़ा 16 करोड़ था, यानी इस साल 6 करोड़ श्रद्धालु ज्यादा पहुंचे और अभी यह साल खत्म होने में 2.5 महीने और दिवाली का त्योहार बाकी है। व्यूअर्स, जो लोग अयोध्या के मुद्दे को सांप्रदायिक बताकर दशकों तक टालते रहे उन्हें ध्यान देकर सुनना चाहिए कि अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से होटलों, खाने पीने की दुकानों, रेस्टोरेंट से इकट्ठा होने वाला जीएसटी में अब 161% का इजाफा हुआ है। वहीं अयोध्या में 22 जनवरी 2024 के बाद से करीब 30,000 नौकरियां बढ़ी हैं। अकेले राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट ने 100,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दे डाली है। ये सब सत्य और तथ्य है। अनुमान है कि टैक्सी, ऑटो वालों और दुकानदारों की इनकम में 3 से 4 गुना इजाफा हुआ है। इसलिए प्रभु श्री राम को संपूर्ण पुरुष का दर्जा हासिल है। वो आध्यात्मिक ऊर्जा के स्तोत्र हो तो है ही, भक्तों की आर्थिक तंत्र का ख्याल भी बखूबी रख लेते हैं। विरासत से विकास तक इससे अनूठा संगम कहीं और देखने को नहीं मिलता। जिन्हें समझ आए उनका भला और जिन्होंने दशकों तक राम के काज में विघ्न ही डाला है वो आज भी ना समझे तो उनका भी भला।
जय सिया राम, ये सब राम की लीला है, राम की महिमा है और राम की लीला अपरंपार है। क्योंकि कहते हैं ना, जो राम ने रच दिया होगा तो वही, चाहे कोई कुछ भी करे।